हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे लिस्ट इन पाइथन एमसीक्यूज को। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ लिस्ट कैन कंटेन वैल्यूज ऑफ दीज टाइप्स। जब हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम इंटीजर वैल्यूज भी दे सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज भी, लिस्ट को भी और टपल्स को भी हम वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। एक सिंटेक्स है, आप लिस्ट का नाम लिखेंगे और इक्वल करके स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें आप खाली वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे। सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास, हम लिखते हैं लिस्ट का नाम इक्वल करके लिस्ट और 2 पैरेंथेसिस। तो इन 2 तरीके से हम एम्प्टी लिस्ट को डिफाइन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विथ 5 एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए। इस क्वेश्चन में लिस्ट डिफाइन है और उस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, 5। तो याद रखना, जो भी लिस्ट होती है उसमें इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से। और इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, -1, -2, -3, -4 एंड -5 इस तरह से। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि आपको लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करना है। तो लास्ट एलिमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, लिस्ट का नाम और उसका इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पर 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ l इक्वल्स टू 1, 2 देन l*2 विल बी यील्ड। सबसे पहले यहाँ पर l*2 का मतलब समझते हैं। स्टार यहाँ पर यूज होता है फॉर रेप्लीकेट। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं l इक्वल्स टू 1, 2 तो इट मीन्स ये क्या कर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब सेम कॉपी उसको रेप्लीकेट कर देगा। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, l इक्वल्स टू 1, 2, 1, 2 इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पर यहाँ पर ब्रैकेट आपकी पैरेंथेसिस वाली लगी है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ L1 इक्वल्स टू, और L2 भी आपके पास एक लिस्ट गिवन है और यहाँ पर बोला है L1 प्लस L2। तो यहाँ पर प्लस क्या कर देगा, कंकैटिनेट कर देगा दोनों लिस्ट को। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक लिस्ट गिवन है और आपके पास यहाँ पर स्लाइसिंग यूज हुई है। तो सबसे पहले तो हम लिस्ट की इंडेक्सिंग सीख लेते किस तरह से करना है और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे लिस्ट स्लाइसिंग का। देखिए आपके पास लिस्ट किस तरह से है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो इस क्वेश्चन में जो कॉलन से पहले यहाँ पर दिया है ये होता है आपका स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट ऑफ इंडेक्स, और कॉलन के बाद जो है ये है आपका स्टॉप ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो स्टार्ट वैल्यू क्या है इंडेक्सिंग की, 1। तो यहाँ से आपका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और जो स्टॉप वैल्यू वो कहाँ तक चलती है, जो आपकी लास्ट वैल्यू गिवन होगी, जैसे यहाँ पे 4 गिवन है तो इससे एक कम तक आपकी इंडेक्सिंग चलेगी। तो कहाँ तक चलेगी, 3 तक। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20, 30 एंड 40 इस तरह से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपके पास एक लिस्ट गिवन है और यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू क्या है आपकी, स्टार्ट इंडेक्सिंग कितने से हो रही है, 2 से, और कहाँ तक चलेगी, -1। इसमें थोड़ा सा समझने वाला है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 30, फिर 40, 50, 60 एंड 70। पॉजिटिव की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पर जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो इसमें स्टार्ट ऑफ इंडेक्स कहाँ से है, विद पोजीशन 2। तो यहाँ से आपका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चलेगा, -2, और -2 से हमने एक कम करना होता है यानी कि -3 तक चलेगा। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 30, 40 एंड 50। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक लिस्ट गिवन है और यहाँ पर आपके पास स्लाइसिंग दी है। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से होना है, -4। तो आपकी इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर -1 आना था। तो स्टार्ट ऑफ इंडेक्स कहाँ से है, -4 से, और कहाँ तक जाना है, -1। तो -1 का मतलब है उससे एक कम यानी कि -2 तक जाएगा। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 40, 50 एंड
60। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक लिस्ट गिवन है और यहाँ पर आपके पास और स्लाइसिंग गिवन है -3 से 99। तो पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो स्टार्ट ऑफ इंडेक्स कहाँ से है? -3 और जाना कहाँ तक है आपको? 99। तो 99 इंडेक्स इस लिस्ट में नहीं है, तो जो भी लास्ट इंडेक्स होगा पॉजिटिव में हम वहाँ तक चलेंगे। तो पॉजिटिव इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो लास्ट इंडेक्स पॉजिटिव का कौन सा है आपका? 7। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 50, 60 एंड 70। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट नेम स्माइली इन पाइथन विल बी यूज्ड। अगर आपको लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करना है इस स्ट्रिंग में तो हम कौन सा इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे? लास्ट के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? इंडेक्स -1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू कॉपी वन लिस्ट इनटू अनदर। अगर आपको लिस्ट को कॉपी करना है तो उसके लिए हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन दो तरीके से हम लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द प्रिंटेड बाय द पाइथन कोड। इस क्वेश्चन में एक आपको स्टेटमेंट गिवन है और यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ हुआ है और रेंज फंक्शन आपको पता है कहाँ तक यूज़ होता है। अगर आपको 3 मेंशन है तो ये कहाँ तक चलेगा? 0, 1 और 2 तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल क्रिएट अ लिस्ट। तो इस तरह से भी हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट लिस्ट हेलो। तो जब भी आप एक स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करते हैं इन द लिस्ट फॉर्म तो इसकी आउटपुट क्या होती है? जो भी इंडिविजुअली कैरेक्टर होते हैं उसको ये एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लिस्ट आपके पास यहाँ पर डिक्लेयर है और यहाँ पर दो इंडेक्सिंग यूज़ हुई है, एक -1 और उसके बाद सब इंडेक्सिंग यूज़ हुई है -1। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्सिंग करते हैं -1, -2, -3 और -4। तो सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट नेम मेंशन है, उसके बाद इंडेक्सिंग है -1। तो -1 कौन सा इंडेक्स नंबर है आपका? DIA दिया और उसमें भी सब इंडेक्स यूज़ हुआ है -1। तो इस दिया में भी आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी और इंडेक्सिंग होगी आपकी यहाँ से स्टार्ट -1, -2 एंड -3। तो -1 पे सब इंडेक्सिंग है -1। तो -1 इंडेक्सिंग कौन सी थी आपकी? दिया और दिया में भी आपकी सब इंडेक्सिंग है -1 पे कौन सा? ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक लिस्ट गिवन है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दैट मीन्स यहाँ पर रेप्लिकेट यूज़ हुआ है और उसके बाद प्रिंट फंक्शन लगा और इसमें आपको बतानी है कि इस लिस्ट की लेंथ क्या होगी। अगर हम नॉर्मली इस तरह से करते NONE और इसको हम स्ट्रिंग में रखते तो होना क्या था? अगर हम इसको अब मल्टीप्लाई करें 10 से तो ये चीज़ क्या होगी? नन 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 नन, मतलब 10 टाइम्स आपका नन रेप्लिकेट हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? सिर्फ ओनली नन। यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रिंग जब यूज़ नहीं होता तो ये इस नन को एक सिंगल एंटिटी ट्रीट करता है, एक सिंगल एंटिटी, ठीक है। तो अगर नन को एक सिंगल एंटिटी यूज़ कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी फंक्शन एंड नॉट एन एक्सक्लूसिवली लिस्ट फंक्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेंथ फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड ओनली वन वैल्यू टू अ लिस्ट। वन वैल्यू के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं अपेंड। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट गिवन है 10, 20, 30। अगर आपको मान लो 40 को ऐड करना है इस लिस्ट में, हम किस तरह से करेंगे? हम लिखेंगे l.append और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे जिसको आपको अपेंड करना है। तो ये क्या करता है? अपेंड फंक्शन एक बार में एक सिंगल वैल्यू को ही इंसर्ट कर देगा। अब जो आपकी लिस्ट बनी ये क्या आ जाएगी? आपकी 10, 20, 30 और एक 40 इसमें ऐड होगी। इसी तरह से एक और फंक्शन होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है? हम कंप्लीट लिस्ट को भी यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, पर ये चीज़ हम अपेंड के साथ नहीं कर सकते। अपेंड एक सिंगल वैल्यू को ही इंसर्ट करता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। अगर आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करना है, अभी मैंने बताया था कि अगर आपको लिस्ट को भी ऐड करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, एक्सटेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज रिटर्न अ लिस्ट। जब हम सॉर्टेड फंक्शन को रिटर्न करेंगे तो वो एक कंप्लीट लिस्ट को रिटर्न करता है इन सॉर्टेड फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट इफ द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इज गिवन। हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो del फंक्शन का यूज़ करके और एक pop फंक्शन का यूज़ कर सकते फंक्शन का यूज़ करके, क्योंकि इन दोनों केस में ही हम इंडेक्स वैल्यू को प्लेस करते हैं और उसके बाद हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो राइट आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इफ इट्स वैल्यू इज गिवन। अगर आपको इंडेक्स वैल्यू नहीं पता तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, रिमूव फंक्शन। अगर आपको वैल्यू पता है किसको डिलीट करना है तो आप रिमूव फंक्शन वहाँ पर अप्लाई करोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चेस फॉर एन एलिमेंट इन अ लिस्ट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। तो इंडेक्स कौन सा फंक्शन रिटर्न करता है, इंडेक्स फंक्शन। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉपी अ लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट। अगर आपको एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करना है तो हम एक कॉपी फंक्शन को यूज़ करते हैं और दूसरा हम लिस्ट फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।